हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का नेक्स्ट वीडियो है चिकित्सा गाइड का पार्ट नंबर 7। इसमें देखते हैं जॉन्डिस पीलिया। ब्लड स्ट्रीम में बिलिरुबिन लेवल अधिक बढ़ जाने से स्किन तथा आई का येलोविश डिस्कलरेशन हो जाना जॉन्डिस कहलाता है। सामान्य अवस्था आँखों व त्वचा पर पीलापन। पीलिया की अवस्था कैसी होती है? आँखों व त्वचा पर पीलापन दिखाई देगा। इसके कोजेज क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? पोस्ट हेपेटिक कंडीशन, जैसे कि ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता, येलो ऑरेंज वाइल पिगमेंट की अधिकता। इसके अलावा कुछ कारण निम्न हैं, जैसे हेपेटाइटिस, यकृत शोथ और गॉलस्टोन मतलब पित्ताशय में पथरी, ट्यूमर हो गया, लीवर का एक्यूट इन्फ्लामेशन, वाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन, वाइल डक्ट में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन और हेमोलिटिक एनीमिया जिससे कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। स्किन स्क्लेरा ऑफ आई, टंग एंड यूरिन का येलोविश डिस्कलरेशन, एब्डोमेन में डल पेन, जैसे स्पेशली लीवर पर भूख की कमी, नोजिया जी घबराना और शीवर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज वगैरह होना और वीकनेस कमज़ोरी होना, फीवर बुखार आना और हेडेक एंड फैटिग, मतलब ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स थे। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि पीलिया जॉन्डिस के पेशेंट को 15 दिन से लेकर 60 दिन तक बेड रेस्ट देना चाहिए। इसे पेशेंट को दवाओं के साथ साथ बेड रेस्ट देने से जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसके जैसे डाइट थेरेपी क्या होती है? आहार थेरेपी। जॉन्डिस पेशेंट को लाइट डाइट मतलब हल्का भोजन देना चाहिए। भोजन फैट फ्री होना चाहिए तथा इससे प्रोटीन व CHO कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जॉन्डिस के पेशेंट को ग्लूकोज अधिक मात्रा में देना चाहिए। अगर पेशेंट ग्लूकोज को ओरली टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो उसे रॉयल्स ट्यूब अथवा सिरा मार्ग से अतिरिक्त ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। पेशेंट को प्रतिदिन 2200 कैलोरी से 2800 किलो कैलोरी एनर्जी की डाइट देनी चाहिए। इसे पेशेंट को हेपेटोटॉक्सिन ड्रग्स देना बंद कर देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को अल्कोहल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसे पेशेंट को सेडेटिव ड्रग्स भी नहीं दी जा सकती। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। एक आती है सिरप, ल्यूमेन के नाम से आती है। 3 चम्मच सुबह शाम आप दे सकते हैं, अथवा एक आती है सिरप ल्यू 52, 2 चम्मच सुबह शाम इसको। और एक आती है सिरप हेपामेर्ज के नाम से आती है, एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पर्टेट, 2 चम्मच सुबह शाम। GI ट्रैक्ट को बैक्टीरियल फ्री करने हेतु जैसे इसके कैप्सूल आते हैं, न्यूमाइसिन सुबह दोपहर या शाम को दिया जाना चाहिए। अथवा टेबलेट आती है फ्लैगिल के नाम से 400, मेट्रिंडाजोल 400 mg सुबह दोपहर शाम। इंजेक्शन आता है इसका 100 cc सिरा मार्ग द्वारा सुबह दोपहर शाम को लगाया जा सकता है। इसके है विटामिन की पूर्ति हेतु। विटामिन की पूर्ति के लिए इंजेक्शन NVM 2 ml B1, B6 और B12 विटामिन है तो मांसपेशियों में एक दिन छोड़कर लगाया जाना चाहिए। कैप्सूल आते हैं विकोसुल्स B कॉम्प्लेक्स विद विटामिन C के, रोज़ एक कैप्सूल। इचिंग मतलब खुजली हेतु लैक्टोकैलामिन लोशन और लोग लगाया जाना चाहिए। अथवा इसके बाद आता है टैबलेट रूजिन 25 हाइड्रोक्लोराइड सुबह दोपहर शाम। IV फ्लूइड डेट्रोज 5% एंड D25 डेट्रोज अत्यधिक मात्रा में देते रहना चाहिए। एंटासिड हेतु कैप्सूल एसिरा D, रेविप्राजोल एंड डोमपेडोन सुबह शाम। अथवा टेबलेट रेंटिडिन एंड डोमपेडोन सुबह शाम। अथवा एक सिरप है सोल एसिड के नाम से आती है, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। और आप हमेशा ये टेबलेट या कोई भी अन्य टेबलेट आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के